हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की। तो दोस्तों, यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और ब्रांच सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जॉब एंड वर्क प्रोफाइल, उसके बाद हम देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ ईसीई और उसके बाद देखेंगे हम कोर्स डिटेल ऑफ ईसीई। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करने से पहले इन 3 चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सबसे पहले अपना जॉब देखो और वर्क प्रोफाइल देखो कि आपको 4 साल के बाद उस ब्रांच से कौन-कौन सा जॉब लग सकता है। फिर आप प्लेसमेंट देखो कि उस ब्रांच का क्या पोजीशन है प्लेसमेंट में, मीन्स उसका प्लेसमेंट कैसा होता है, मार्केट में उस ब्रांच का कितना डिमांड है। और तीसरा आप देखो कोर्स डिटेल कि उसका जो भी कोर्स है उस ब्रांच का, उसका आप टॉपिक देखो कि इसमें क्या-क्या पढ़ाया जाना है। और उसमें देखो कि यदि आपको थोड़ा-सा भी इंटरेस्टिंग वो लग रहा है या नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस टॉपिक देखना है और सोचना है कि ये इंटरेस्टिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि आप इन 3 चीज़ों से सैटिस्फाइड हो तभी आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करना। तो आज हम इसी में भी यही तीनों चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉब एंड वर्क प्रोफाइल और इसके अंदर हम देखेंगे एरिया ऑफ वर्क। आप किस-किस एरिया में आपको काम मिल सकता है। तो सबसे पहले रोबोटिक्स वाले एरिया में, तो रोबोटिक्स का जितना भी काम होता है वो सब इसी वालों का होता है। मैक्सिमम काम जो है वो इसी वालों का होता है। फिर इंस्ट्रूमेंट यूजिंग मदरबोर्ड और आईसीज़, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें कि मदरबोर्ड का यूज़ होता है या फिर आईसी का यूज़ होता है। आईसी आप जानते हो कि जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, सब में आईसी का यूज़ होता है आजकल। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें मदरबोर्ड या फिर आईसी का यूज़ होता है, उसमें इसी वालों का काम होता है। फिर डिफेंस वाले में, डिफेंस में जो भी एयरक्राफ्ट बनते हैं, मिसाइल बनते हैं, तो वो सब ऑटोमेटिक होता है। और जो भी ऑटोमेटिक आजकल आ रहा है, जितने भी चीज़, उस सब में इसी वाले भरे पड़े रहते हैं, उनमें उनका प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर मोबाइल्स फ़ोन हो गए, फिर एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट मीन्स साउंड वाले इंस्ट्रूमेंट, जितने भी साउंड बॉक्स है जिसमें सिग्नल का काम होता है, वो सारे इसी वाले करते हैं। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, चूँकि हार्डवेयर में मदरबोर्ड आता है, तो मदरबोर्ड वाला काम आपको पता ही है कि इसी वाले का होता है। फिर रेडियो, जिसमें सिग्नल का काम हो गया, वो भी इसी वाले का ही होगा। तो रेडियो मीन्स इसका चूँकि फुल फॉर्म ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन वाले जितने भी चीज़ होते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो सब इसी वाले का ही होता है। अब हम देखेंगे जॉब क्या मिलता है इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो सबसे पहले डिज़ाइन इंजीनियर, डिज़ाइन मतलब जो भी किसी भी डिवाइस को डिज़ाइन करना, जैसे मोबाइल का यही शेप होना चाहिए, साउंड बॉक्स का क्या शेप होगा कि अच्छा साउंड आएगा, तो वो सब डिज़ाइन इंजीनियर का काम होता है। फिर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, जैसे भी आप जैसे किसी सिम से आप बात करते हो, मोबाइल फ़ोन से बात करते हो, तो वो जो टावर रहता है तो वो कितना एरिया ब्रॉडकास्ट करेगा, कैसे करेगा, ये सब सारा काम यही ब्रॉडकास्ट इंजीनियर वाले देखते हैं। फिर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम को एनालाइज़ करते हैं ये लोग, कोई भी सिस्टम बनता है तो। फिर न्यूक्लियर इंजीनियर, जितने भी न्यूक्लियर वाले हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उस सब में जितने भी न्यूक्लियर का काम होता है, न्यूक्लियस वाले जो भी कंपनी है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का काम होता है, तो वो सब जो होता है वो सब इसी वाले करते हैं। फिर प्रोडक्शन मैनेजर भी होते हैं ये लोग। और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है, जैसे मदरबोर्ड से रिलेटेड या फिर कुछ भी आर्डिनो से रिलेटेड या फिर रोबोटिक्स वाले, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको उसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, वो काम भी ये लोग देखते हैं। वो भी ये सब पोस्ट है एक। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट पे भी ये प्लेस्ड हो सकते हैं। फिर प्रोग्रामर एनालिस्ट, इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग का भी काम होता है। जैसे आप आर्डिनो में या फिर आप देखे होंगे कि शादी में जो लाइट जलते रहता है किसी भी नाम का, जैसे एक्स वेट्स वाई, तो उसमें वो सब जो होता है वो सब प्रोग्रामिंग करके ही बनता है। तो प्रोग्रामर एनालिस्ट के पोस्ट पे भी ये लोग प्लेस्ड हो सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो भी हैं तो उनको बनाना और उनका डेवलपमेंट करना, मीन्स उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो करना। और फिर दूसरा है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इंजीनियर, मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स हम जो भी बातें करते हैं या फिर रेडियो का जो सिग्नल होता है एक जगह से दूसरी जगह आता है, तो वो सब ये लोग देखते हैं, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इंजीनियर वाले। अब हम देखेंगे प्लेसमेंट फ्रॉम ईसीई। तो टॉप प्राइवेट सेक्टर है जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो ये सब हैं जो इसी वाले को ले जाती है। तो सबसे पहले आईबीएम, ये सब फेमस कंपनी, आपने नाम सुना होगा। तोशिबा, इसका लैपटॉप काफ़ी फेमस होता है। डेल, सैमसंग इंडिया, एचपी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटोरोला, जियो, एयरटेल, आइडिया सेलुलर लिमिटेड एंड गोदरेज। अब दोस्तों क्या है प्लेसमेंट फ्रॉम ईसी इन टॉप गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में ईसी के लिए बहुत सारा जॉब है। तो सबसे पहला है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एनटीपीसी, आपने इस सब का नाम सुना होगा, ओएनजीसी और बेल।
अब दोस्तों अब हम कुछ हाइलाइट्स देखेंगे प्लेसमेंट के। सबसे पहला है कैन गेट जॉब इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, विप्रो, इन्फोसिस एज वेल एज इन यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसी वालों को आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी में भी प्लेसमेंट मिल सकता है यदि वो उनका नॉलेज गेन कर ले तो। और यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर बन सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी हो सकता है, और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बैंकिंग वाले बैंकिंग या फिर कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी वो काम कर सकते हैं। कैन स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस, जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन आईआईटी एंड टॉप एनआईटी कॉलेजेस, आईआईटी और टॉप एनआईटी कॉलेज में जो है जो एवरेज सैलरी है इसी ब्रांच से वो है 11 lakhs के अप्रॉक्स। अब दोस्तों अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट्स ए कोर ब्रांच, सो यू कैन अपेयर फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। आईईएस का एक एग्जाम होता है जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस बोलते हैं, जैसे आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए वो हो गया, सेम उसी लेवल का होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। वो जितने भी इंजीनियर होते हैं उसमें उसका मतलब ऑफिसर लेवल का ये जॉब हो जाता है। तो ये एग्जाम आप दे सकते हो यदि आप ईसी ब्रांच लेते हो तो। अब दोस्तों अब हम देखेंगे कोर्स ऑफ ईसी। तो कोर्स तो मैं सारा नहीं बता पाऊंगा, तो जो भी कोर्स में जो इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं वो मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, और बाकी आप मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड करके देख लेना। तो सबसे पहला है एम्बेडेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्डिनो यूज इन होम ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में यूज होता है। ऑर्डिनो का जो यूज होता है होम ऑटोमेशन अर्थात आप रूम बंद करोगे तो अपने आप फैन बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा, ये सब का जो काम होता है ये यही होता है, ऑर्डिनो से ही होता है। और रोबोटिक्स का जितना भी काम होता है वो सब एम्बेडेड सिस्टम से ही हम सीखते हैं। फिर इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल लैब, मोटर को कंट्रोल कैसे करना है और उसके बारे में हम इसमें सीखते हैं। उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर कैसे ट्रांसमिट होता है, जो भी बिजली हमारे घरों में आती है वो कैसे आती है, तो ये भी एक कोर्स है इसमें। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, वर्ड स्विचिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर कन्वर्जन सीखते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्विच करना है, जो भी एसी एडेप्टर होता है, जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो हाई वोल्टेज कैसे मोबाइल को चार्ज करने लायक वोल्टेज में आता है, तो ये सब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखते हैं। फिर इलेक्ट्रिक मशीन्स, जो भी इलेक्ट्रिक मशीन्स है, जो भी मोटर है और जनरेटर है, इस सब के बारे में इसमें सीखते हैं हम इलेक्ट्रिक मशीन्स में। फिर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, पावर कैसे जनरेट होता है ये सीखते हैं। अब दोस्तों अब फुल कोर्स यदि आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लो और देख लो फुल। जैसे मैंने अभी कोर्स बताया वैसे आप देखते रहो और फील करते रहो कि हाँ इसमें क्या हो सकता है, क्या पढ़ाया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक मशीन्स है तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि मशीन के बारे में आएगा, जो भी इलेक्ट्रिक मशीन है, मोटर और जनरेटर, उसी के बारे में आएगा। तो वो आप देख के आप फील करो कि हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्स आप देखो ही। यदि आपको ब्रांच सिलेक्शन में कंफ्यूजन है तो कोर्स देखना है। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करो। हमारे अदर वीडियो भी आप देख सकते हो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद।